अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हो, पतले हो या फिर एवरेज बॉडी टाइप के हो और आप जल्द से जल्द एक एस्थेटिक डोमिनेटिंग फिजिक हासिल करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है, क्योंकि इसमें मिलेगा 100% नॉलेज एंड जीरो बुलशिट। क्योंकि आपने अभी तक इंटरनेट पे मौजूद कई सारी वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन अभी तक रिजल्ट मिला है जीरो। लेकिन अब बहुत हुआ, क्योंकि आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो में बताए गए रूल्स को अगले 21 दिनों तक रेगुलरली फॉलो कर लिया ना, तो आपकी एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले हमने खुद इन रूल्स को फॉलो किया है और पिछले 3 महीने में हमें इसके माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिले हैं, और वही चीजें मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। इसलिए भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। तो अगर आप सीरियसली अपनी एवरेज बॉडी को सुपर एस्थेटिक बनाने के लिए डेस्परेटली तैयार हो तो कमेंट में जल्दी से मैन आर ब्रेव लिख दो, क्योंकि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है बल्कि एक सुपर पावरफुल एनर्जी है जो आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बिल्ड करती है। इसलिए जल्दी से कमेंट करके मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्त आज से जिंदगी बदलने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब असल में एक एस्थेटिक बॉडी उसे कहते हैं जब आपकी बॉडी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होती है। अपर बॉडी वी शेप में होती है, शोल्डर वाइड, वेस्ट स्मॉल, आर्म सॉलिड एंड एब्स प्रॉपर्ली विजिबल होते हैं। जब आप इन सारे पैरामीटर्स में खुद की बॉडी को फिट कर लोगे तब आप नेचुरली सुपर अट्रैक्टिव दिखने लगोगे। और यही चीज मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च ने इस बात को खुद प्रमाणित किया है कि वी शेप बॉडी टाइप नेचुरली मर्दों को सुपर अट्रैक्टिव बनाती है। और भाई ऐसा लुक सामने वाले को ये सिग्नल देता है कि आप एक पावरफुल डोमिनेटिंग सिग्मा मेल हो। इसलिए भाई मर्दों के लिए गोल्डन रेशियो रहता है 1.6 to 1 शोल्डर टू वेस्ट, यानी कि अगर आपके शोल्डर आपके वेस्ट टाइम 1.6 टाइम वाइडर है तो आप नेचुरली बहुत ही ज्यादा कूल, अट्रैक्टिव एंड एस्थेटिक दिखने लगते हो। लेकिन भाई अगर आपकी बॉडी इस गोल्डन रेशियो को फॉलो नहीं करती है तो इसे अचीव करने की शुरुआत आप अपने शोल्डर से कर सकते हो। अब शोल्डर के भाई 3 पार्ट्स होते हैं, साइड डेल्ट, फ्रंट डेल्ट एंड रियर डेल्ट। लेकिन भाई इसमें हमारे लिए सबसे जरूरी पार्ट है साइड डेल्ट, क्योंकि भाई यही वो मसल है जिसके बिल्ड होने पर आपकी अपर बॉडी नेचुरली वाइड एंड एस्थेटिक दिखनी शुरू हो जाती है। साथ ही एक वी शेप लुक लाने के लिए इस मसल का बिल्ड होना सबसे जरूरी होता है, और भाई इसे ट्रेन करना भी बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आप घर पे या फिर जिम में ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में बेंच पे बैठकर ऐसे शोल्डर प्रेस करो। घर पे अगर डंबल नहीं है तो डंबल के बजाय भरी हुई पानी की बोतलें इस्तेमाल करें। अपनी कोहनियों को 90 डिग्री तक बेंड करें और सांसें बाहर छोड़ते हुए डंबल को सीधे ऊपर की तरफ प्रेस करें कुछ इस तरीके से, और 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। शोल्डर पर मसल टेंशन को फील करें और फिर अपने हाथों को धीरे धीरे ऐसे नीचे लेकर आओ, सांस अंदर लेते हुए। और भाई ये सांस के रिदम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही डंबल्स को जितना कंट्रोल वे में आप मैनेज कर पाते हो ना, उतना ही बढ़िया वाला मसल फेलियर आप हिट कर पाओगे, जिससे भाई आपको उतना ही बढ़िया वाला रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके आपको 12 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आपको लाइट वेट्स के साथ लेटरल रेसेस करना है और उसके भी आपको 3 सेट कंप्लीट करनी है और मसल फेलियर को हिट करना है कुछ इस तरीके से, जिससे कि भाई बस कुछ ही वीक्स में आपके शोल्डर पे कुछ ऐसा वाला पंप आना शुरू हो जाएगा जिसका रिजल्ट आपको क्लियरली दिखेगा। नाउ नंबर 2, चेस्ट। अब भाई चेस्ट में भी हमें स्पेसिफिकली अपर चेस्ट को टारगेट करना है, क्योंकि भाई ये मर्दों की बॉडी पार्ट का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हर कोई नोटिस करता है। अगर आपकी चेस्ट ब्रॉड एंड पंप वाली होगी तो इससे आपका एस्थेटिक लुक 10x हो जाता है। और इसके लिए भाई बेस्ट वर्कआउट है इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। अब इसे करने के लिए सबसे पहले अपनी बेंच को 30 डिग्री पे सेट कर दो। डंबल्स को अपने कंधों के पास उठाइए। अगर घर पे डंबल्स नहीं है तो डंबल्स के बजाय आप भरी हुई पानी की बोतल इस्तेमाल करें और अपनी बैक को बेंच पर कुछ इस तरीके से टिका करके रखो। लेकिन ध्यान रहे बेंच और आपकी बैक के बीच में एक हल्का सा नेचुरल आर्क मेंटेन करें, जिससे कि आपकी अपर चेस्ट मैसिवली टारगेट होगी। अब सांस बाहर छोड़ते हुए डंबल को सीधे ऊपर की तरफ पुश करें और उसे 1 सेकंड तक होल्ड करें और फिर कंट्रोल वे में सांस अंदर लेते हुए डंबल को धीरे धीरे नीचे लेकर आओ कुछ इस तरीके से। ऐसे करते हुए आपको 12 रेप्स लगाने हैं और इसके भी आपको 3 सेट कंप्लीट करने होंगे। नाउ नंबर 2, डिक्लाइन पुशअप। अब भाई इसे करने के लिए आपको डंबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस अपने पैरों को कुछ इस तरीके से किसी भी ऊंचाई पर रख देना है और नॉर्मल जैसा पुशअप करते हैं वैसे पुशअप लगाने हैं। इसके भी आपको 12 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। और भाई सच बता रहा हूँ, वर्कआउट खत्म होते ही आपको खुद अपनी अपर चेस्ट में भयंकर वाला पंप फील होगा। लेकिन घंटों तक रेगुलर वर्कआउट करने के बाद भी अगर आपकी बॉडी में कोई भी नोटिसेबल रिजल्ट दिखाई नहीं देता तो दोस्त तुरंत समझ जाना कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल भयंकर रूप से नीचे गिर चुका है। इसलिए तो आपकी बॉडी मसल गेन नहीं कर पा रही है। छोटे मोटे वर्कआउट के बीच में ही आपको थकान महसूस होने लगती है, और अगर एक दिन गलती से पूरा वर्कआउट अच्छे से कर लिया तो अगले 3 दिन तक फिर से वर्कआउट करने की हालत नहीं बचती आपकी। तो भाई ऐसे में घर बैठे बैठे टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट अप करने के लिए आप 2 काम कर सकते हो। नंबर 1, ब्रह्मचर्य का पालन एंड नंबर 2, शिलाजीत का सेवन। क्योंकि भाई शिलाजीत एक
नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है जो हमारे स्टेमिना, स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी को बढ़ा करके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भाई नेचुरली बूस्ट अप करके देता है। अब ऐसे में 100% प्योर शिलाजीत के लिए मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ मेंश्योर का ये शिलाजीत प्योर रेजिन 100% रेप्यूटेड एंड लैब टेस्टेड शिलाजीत, क्योंकि भाई मार्केट में मौजूद ज्यादातर शिलाजीत या तो नकली मिलेगी या फिर उसके अंदर भारी मात्रा में मिलावटी चीजें पाई जाती है। लेकिन भाई मेंश्योर का ये शिलाजीत 100% प्योर है। इसमें 72.68% फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, विटामिन्स एंड मोर देन 84 मिनरल्स है, इंक्लूडिंग कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड आयरन विच आर एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। जैसे कि ये आपकी पूरी बॉडी के लिए एक सुपर फूड की तरह काम करता है। साथ ही ये आपके बॉडी में स्पर्म काउंट से लेकर आयरन तक की मात्रा को भाई ड्रास्टिकली इंक्रीज करके देता है। और ये प्रोडक्ट फीलर्स एंड एडिटिव फ्री है और साथ ही ये ISO, आयुष एंड GMP सर्टिफाइड है, यानी कि भाई 100% प्योर क्वालिटी एंड जीरो साइड इफेक्ट्स। इसलिए तो भाई मैन एंड वुमेन दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस हर सुबह दूध के साथ या फिर हल्के गर्म पानी में एक मटर के दाने जितना शिलाजीत बस मिला करके पी लेना है, बस बाकी का सारा काम ये खुद ब खुद संभाल लेगा। इवन कुछ ही समय में आप नोटिस करोगे कि आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपकी मसल रिकवरी अब बूस्ट अप हो चुकी है, आपकी इम्यून सिस्टम भी एनहांस हो चुकी है और तो और ये आपके कॉग्निटिव फंक्शन को भी इंप्रूव करने से लेकर आपकी पूरी बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए इससे बढ़िया इलाज शायद ही कोई दूसरा हो सकता है, क्योंकि भाई ये सीधा रूट कॉज को खत्म करता है। इसलिए इसे एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। इसलिए दोस्त वेट मत करो, डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में हमने इसकी लिंक दे दी है, वहाँ से इसे अभी ऑर्डर कर लो। ये बस कुछ ही दिनों में सीधा आपके घर पे पहुंच जाएगा। अब जब आपने अपनी बॉडी को फ्यूल अप कर लिया है तो अब बारी आते हैं इसे अट्रैक्टिव एंड एस्थेटिक शेप देने की, जिसके लिए सबसे जरूरी है नंबर 3 आर्म्स, जिसे भाई हर लड़कियां नोटिस करती है। भले ही आप टी-शर्ट पहनो या शर्ट, एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बाइसेप एंड वेनी आर्म्स आपकी बॉडी को 10 गुना कूल एंड एस्थेटिक बना देता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग आर्म्स पावर एंड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसे ग्रो करने के लिए आपको डंबल कर्ल, हैमर कर्ल, चिन अप्स एंड डायमंड पुशअप के 12-12 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। और वह इस वर्कआउट रूटीन से आपको पहले हफ्ते से ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आपके आर्म्स को मैसिवली ग्रो करके 3D वाला लुक देता है। अब दोस्त आर्म्स के बाद बारी आती है नंबर 4 एब्स की, जो कि कितना जरूरी है ये आप लड़कियों से पूछो, क्योंकि एब्स आपके पूरे बॉडी की प्रोपोर्शन को मेंटेन करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। ये आपकी बॉडी को एक एस्थेटिक एंड सेक्सी वाला लुक प्रोवाइड करता है। रही बात एब्स लाने की, तो भाई ये जितना मुश्किल दिखाई देता है ना उतना है नहीं। आपको बस थोड़ा सा अपने खाने पे कंट्रोल करना है और हर रोज खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करना है बस। और फिर जो भी आप रेगुलर वर्कआउट करते हो उसके साथ बस बेसिक सी एब्स एक्सरसाइज को ऐड कर देना है, जैसे कि 5 मिनट प्लैंक करना, 3 सेट ऑफ क्रंचेस एंड 4 सेट ऑफ लेग रेसेस करना है, बस इतना सा ही आपको करना है। इसे रेगुलरली 1 महीने तक फॉलो करने पर आपके 100% एब्स आना शुरू हो जाएंगे। बस शर्त इतनी सी है कि आपको इसे एक भी दिन मिस नहीं करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको रिजल्ट दिलाएगी भाई। नाउ नंबर 5 बैक वर्कआउट, जो आपके वी शेप लुक के लिए भाई बहुत जरूरी होता है और इसे ट्रेन करना भी बहुत ही आसान है, जिसके लिए आपको पुलअप्स, बेंट ओवर रो विद बैकपैक एंड डेडलिफ्ट, बस इसको अपने वर्कआउट में शामिल करना है। इसके कम से कम आपको 12 रेप्स लगाते हुए 3 से 4 सेट कंप्लीट करने होंगे, तभी आपको इसका नोटिसेबल रिजल्ट भाई दिखाई देगा। लेकिन दोस्त ध्यान रहे कि वर्कआउट का एक्यूरेट रिजल्ट आपको तभी दिखाई देगा जब आप सही फॉर्म के साथ मसल फेलियर को हिट करोगे तब। लेकिन दोस्त यहाँ पे आपकी ये सारी मेहनत पानी में चली जाएगी अगर आपने नंबर 6 लेग वर्कआउट को मिस कर दिया तो। अब जरा सोच कर देखो कि आपने एक पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी है और इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर आपने बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है, लेकिन भाई इस टॉप फ्लोर को बनाने के चक्कर में आपने अपने बिल्डिंग का बेस को कमजोर छोड़ दिया है। अब क्या लगता है आपको, क्या ऐसे में ये बिल्डिंग मजबूती से टिक पाएगी? बिल्कुल भी नहीं दोस्त। बिल्कुल वैसे ही अगर आप अपने लेग्स को प्रॉपर ट्रेन नहीं करोगे तो आपकी अपर बॉडी तो बड़ी ही अच्छे से बन जाएगी, लेकिन आपके लेग्स पतले और कमजोर रह जाएंगे, जिस कारण आपकी बॉडी का 1/3 हिस्सा भाई बहुत ही भद्दा वाला दिखेगा। इसलिए दोस्त आलस मत करो। एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करने के लिए लेग्स को हफ्ते में 2 बार ही ट्रेन करो, चाहे फिर आप घर पे वर्कआउट करो या जिम में। बारबल स्क्वाट या बॉडी वेट स्क्वाट्स, बैकपैक के साथ लंजेस या फिर बॉडी वेट लंजेस, और इसके साथ ही क्राफ्ट रेसेस के 12 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स रेगुलरली कंप्लीट करें। इसके रिजल्ट देखकर ना भाई तुम खुद हैरान हो जाओगे। आपको बस ये गोल्डन रूल याद रखना है कि आपको हर दिन 2 मसल ग्रुप को ट्रेन करना ही करना है, और समय के साथ साथ आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड के रूल को फॉलो करते हुए वेट्स एंड रेप्स को बढ़ाते जाना है। यह आपके रिजल्ट को मैसिवली ग्रो अप करके देगा। लेकिन भाई यहाँ पे ना मेजॉरिटी लोग वर्कआउट के चक्कर में सबसे जरूरी चीज को इग्नोर कर देते हैं, और वो है रिकवरी। देखो दोस्त, बात सिंपल सी है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तब ऐसे समय पर ना आपकी मसल्स ब्रेक होती है, और जब भाई ये टूटे हुए मसल की रिकवरी होती है ना, तो भाई इस दौरान जो नए वाले मसल्स बनते हैं ना वो और भी मजबूत और बड़े बनते हैं, जिससे कि आपको रिकवरी के दौरान एक तगड़ा वाला पंप मिलता है। इसलिए भाई बहुत जरूरी है कि आप हर दिन 6 से 7 घंटे की नींद लें। इसके साथ आप अपने डेली फूड्स में प्रोटीन को शामिल करें, जिससे न सिर्फ आपकी मसल रिकवरी फास्ट होगी, बल्कि इससे आपके सोए पड़े और ढीले ढाले मसल भी 10x स्पीड से ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। अगले 21 दिन तक बिना कोई सवाल किए इस रूटीन को फॉलो करके देखो, आप भाई
हर दिन अपनी नॉर्मल से फिजिक्स को एक एस्थेटिक एंड गॉड लेवल के फिजिक्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए खुद से देख पाओगे। और अगर रिजल्ट ना मिले ना तो कमेंट करके जाना, मैं आपको यहीं पे मिलूंगा। और इस जर्नी में भाई एक सपोर्टिव दोस्त की तरह आपकी मदद करेगा मैनश्योर का ये प्योर शिलाजीत रेजिन, जिसके लिंक एंड डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से इसे अभी चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एस्थेटिक फिजिक्स के साथ साथ अपनी हाइट भी इंक्रीज करना चाहते हो तो दोस्त आपको ये लेफ्ट वाली वीडियो ना अभी देख लेनी चाहिए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को भाई अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्त पर्दे की पीछे की सच्चाई ना हम ही लोग इंटरनेट पे बताते हैं। सो एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम बेचारे अनाथ बच्चों की मदद कर पाते हैं।